त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण की नीच सबको याद होगी, जो 6 महीने सोता था और सिर्फ एक दिन उठकर दोबारा सो जाता था। यानी 6 महीनों में कुंभकर्ण एक बार नींद से जागता था। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारी दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के लिए लॉकडाउन में ऐसा व्यवहार अपनाया कि उनकी तकलीफों के अंत के लिए वह 7 महीनों के बाद उठी है, लेकिन उठी भी तो पूरी तरह नहीं। यानी अभी भी कुछ पहलू छोड़ दिए जिससे वाहन चालकों व मालिकों का शोषण हो सके। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट ट्रेड में काम करने वाले लोगों को दिल्ली सरकार ने पूरे लॉकडाउन में वे सुविधाएं भी नहीं दी जिसका शायद वे हकदार थे। आलम यह रहा कि दिल्ली में ट्रांसपोर्टरों की आर्थिक हालत बद से बदतर होती चली गई। बिगड़ते हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस लॉकडाउन ने उनके जीवन को ऐसा तहस नहस कर दिया कि दिल्ली के 3 ट्रांसपोर्टरों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन दिल्ली सरकार ने बुनियादी सुविधाएं जो वह दे सकती थी वह फिर भी नहीं दी। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 30 मार्च 2020 के आदेश में कहा था कि लॉकडाउन के कारण सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी को पहले 30 सितंबर 2020 तक फिर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को काफी हद तक समझा और उनकी समस्याओं को कम करने के प्रति वक्त दर वक्त एक्शन लेती रही। वहीं हमारी दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कोई खास तवज्जो ही नहीं दिया और करीब 7 महीने बाद यानी 10 नवंबर को कुंभकर्ण की नींद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए थोड़ी बहुत जागी। यानी 10 नवंबर के आदेश में दिल्ली सरकार ने 31 दिसंबर तक दिल्ली के वाहन चालकों को राहत दी और सभी दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक मान्य कर दिया। आदेश में लिखा गया कि फिटनेस और परमिट से जुड़े सभी दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण व अन्य कंसर्न सभी दस्तावेज 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड होंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी भी ये कहीं भी साफ नहीं किया कि क्या दिल्ली में ट्रांसपोर्टरों को टैक्स से राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि टैक्स इन सब में अहम और पहला मुद्दा है जिससे ट्रांसपोर्टरों को राहत मिलेगी। यदि सभी दस्तावेजों में छूट मिल गई है तो टैक्स में भी मिलनी चाहिए, और यदि मिली है तो आदेश में साफ क्यों नहीं है? क्या विभाग को इस मुद्दे पर ट्रांसपोर्टरों का शोषण करने या परेशान करने के लिए इस विषय को साफ नहीं किया गया? साफ है, दिल्ली सरकार को जो कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था उसे बहुत लेट उठाया गया, और वो भी आधे अधूरे अंदाज में। जब हमने अपनी खबरों के माध्यम से टैक्स माफ करने की बात की तो सरकार की तरफ से फंड की कमी का हवाला दिया गया। लेकिन सवाल तब भी वैसा खड़ा था और आज भी वैसा ही खड़ा है कि जब दिल्ली सरकार ने डीटीसी की बसों में फ्री महिला टिकट, फ्री बिजली, फ्री पानी दे रखी है तो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट ट्रेड के लोगों को टैक्स की राहत क्यों नहीं दी, जबकि ये लोग दिल्ली सरकार के रेवेन्यू के खाते को ओवरफ्लो करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। सवाल कई हैं लेकिन सरकार के पास शायद जवाब कम है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार यदि अन्य राज्यों की तरह कई महीनों पहले ही अपनी नींद से जाग गई होती और एक्टिव हो गई होती तो ट्रांसपोर्टरों को टैक्स व अन्य राहत दे सकती थी, जिससे आज दिल्ली में ट्रांसपोर्टरों की स्थिति में काफी सुधार हो सकता था। न्यूज ट्रांसफर विशेष, ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।